तो हाँ जी स्टूडेंट्स, मैथ्स वर्ल्ड बाय प्रवीण सिंगल क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बेटा, जिन भी बच्चों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नेम है मैथ्स वर्ल्ड बाय प्रवीण सिंगल। तो बेटा, आज की क्लास में हम जो एग्जाम्पल करने वाले हैं, तो कॉमन कैटेगरी का चैप्टर चल रहा है, जिसमें हम, अगर आपके पास हिंदी मीडियम या मिक्स लैंग्वेज की बुक है तो बेटा उसमें तो है एग्जाम्पल नंबर 3 थर्ड सी एक्सरसाइज से पहले। और जिन बच्चों के पास इंग्लिश मीडियम की बुक है वो लोग थर्ड बी एक्सरसाइज का एग्जाम्पल नंबर 2 निकाल लें। तो मैंने लिख दिया कि जिन बच्चों के पास इंग्लिश मीडियम है वो थर्ड बी एक्सरसाइज का एग्जाम्पल नंबर 2 निकाल लें। तो बेटा क्वेश्चन रीड करते हैं। कल टाइप 4 का हमने कंसेप्ट सीखा था कि उसके अंदर हमें क्या क्या हिंट देखने को मिलेंगे। तो आज वाला क्वेश्चन रीड करते हैं और उसको कंप्लीट करते हैं। अच्छे क्वेश्चन है ये सारे। अ यूनिफॉर्म चैन ऑफ लेंथ 2L, यानी जो चैन ले रहे हो उसकी लेंथ जो है वो टोटल 2L है। तो बाय सिमेट्री इधर वाला पोर्शन L हो जाएगा, इधर वाला पोर्शन L हो जाएगा। And has its ends attached to 2 points in the same horizontal line, यानी बेटा एक ही लाइन के अंदर दो फिक्स पॉइंट है जिसके ऊपर ये चैन बांध दी गई है, जिसकी लेंथ 2L है। और वो जो दो पॉइंट्स हैं, देखो ध्यान से, 2 पॉइंट्स जो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे एक ही लेवल पे हैं, उनके बीच की डिस्टेंस 2a अपार्ट, यानी उनके बीच की दूरी 2a है। इसका मतलब हमें स्पैन AB की वैल्यू 2a दे रखी है। उसके अलावा इफ L इज ओनली अ लिटल ग्रेटर देन ए, देखो हिंट भी दे दिया। हालांकि आगे क्वेश्चन में अप्रोक्सीमेट वर्ड भी यूज हो रखा है, पर अगर ये ना भी दे तो भी ध्यान से सुनना। एल जो है वो ए से बस थोड़ा सा, ए से थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा बड़ा है। इसका मतलब एल और ए लगभग बराबर है। अभी ए क्या चीज है वो मैं बताता हूं आपको। तो बेटा डिस्टेंस ए और बी के बीच में 2a है, तो इस तरफ ए और इस तरफ ए। तो वो कह रहा है कि ये जो ए है वो बहुत बहुत कम छोटा है इस वाले L से, यानी L जो है वो इस A से बिल्कुल थोड़ा सा बड़ा है। इसका मतलब बेटा sec की वैल्यू कम है। दैट मीन्स आपको टाइप 4 का क्वेश्चन है ये, जिसमें ये वाली लेंथ और ये कैटनरी के नीचे वाला ये झुकाव ये लगभग इसके बराबर ही है। तो यही कह रहा है इस क्वेश्चन में। तो यहाँ से पता लग गया ये टाइप 4 का क्वेश्चन है। अच्छा, आगे हमें फाइंड क्या करना है? शो दैट द टेंशन, हमें टेंशन निकालनी है। कल वाले क्वेश्चन में लोअर पॉइंट पे टेंशन निकालनी थी, पर आज सिर्फ वो टेंशन की बात कर रहा है, लोअर पॉइंट की बात नहीं कर रहा। तो आप किसी भी पॉइंट पे टेंशन निकाल सकते हो। तो वो कह रहा है शो दैट द टेंशन ऑफ द चैन, चैन में जो टेंशन आएगी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू वेट ऑफ अ लेंथ दिस ऑफ द चैन। अब देखो, मान लेते हैं हम कि इकाई लंबाई का भार स्मॉल w है, चैन की इकाई लंबाई का भार स्मॉल w है। तो बेटा इतनी लंबाई की चैन के भार के बराबर होता है। मैं भी बताता हूं कि हमें प्रूव क्या करना है। तो बेटा प्रूव हमें ये करना है कि चैन का जो भी इकाई लंबाई का भार, मान लेते हैं इकाई लंबाई का भार स्मॉल w है, तो इतनी लंबाई का भार कितना होगा, इससे w को मल्टीप्लाई कर देंगे। और कहते हैं इसको जब w से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो एक्चुअल में किसी भी पॉइंट पे टेंशन की वैल्यू होगी। यानी हमें इस क्वेश्चन में टेंशन की वैल्यू लेकर आनी है दिस लेंथ इनटू w स्मॉल वाला, क्योंकि हमने इकाई लंबाई का भार माना स्मॉल w। तो इतनी लंबाई का भार, ये लंबाई दी हुई है चैन की, कि इतनी लंबाई के भार के बराबर होगी टेंशन। लाइन पढ़ो। कहता तो चैन के अंदर जो टेंशन होएगी वो इक्वल होएगी इस लेंथ के चैन के वेट के। यानी अपने को टेंशन की वैल्यू लेकर आनी है, इस लेंथ को स्मॉल w से मल्टीप्लाई कर दो तो टेंशन का मान इतना लेकर आना है, इसके साथ स्मॉल w का मल्टीप्लाई, उतनी टेंशन लानी है। उसके अलावा एंड दैट द सैग, सैग कह दिया या ऐसी लाइन लिखे तो ये भी सैग को ही बताती है। डिपर्जन फ्रॉम द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द चैन बिलो इट्स एंड, यानी जो अपने फिक्स पॉइंट है उनको एंड कह रहा है। जो फिक्स पॉइंट है उसकी लोएस्ट पॉइंट से जो दूरी है उसी को सैग बोलते हैं। तो बेटा वो सैग की वैल्यू इतनी लेकर आनी है। तो हमें क्वेश्चन के अंदर सब कुछ देखने को पता लग गया कि ये टाइप 4 का क्वेश्चन है। हमें कुछ कुछ बातें समझ में आ गई हैं, उसके अकॉर्डिंग हम डायग्राम प्लॉट करते हैं। तो मैंने PDF आपको दे रखी है बेटा, उसके अंदर आपको प्रॉपर लिखा हुआ मिला हुआ है, वो आप उसको देखकर रीड कर सकते हो। यहाँ मैं सिर्फ समझाने का काम करता हूँ। तो बेटा सबसे पहले हमें चैन की लेंथ कितनी दे रखी है, 2L। तो हम एक डायग्राम बना लेते हैं। हालांकि PDF से भी देखोगे तो समझ आ जाएगा, पर मैं आपको इसमें मैथमेटिकल काम करवा देता हूँ, बाकी आपने किया हुआ है। बेटा ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दो पॉइंट जो फिक्स लेने हैं वो सेम ओरिजोनटल लेवल पे लेने हैं, तो मैंने सेम ओरिजोनटल पे ले लिए। अब मैं हमेशा इस पॉइंट का नाम A रखता था, पर आपको जो मैंने PDF सेंड किया है उसमें इसका नाम B रखा हुआ है। बेटा नाम आप A भी रख सकते हो, उससे कैलकुलेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर क्योंकि अगर आप नोट्स में से पढ़ोगे तो मैं उसी के अकॉर्डिंग नाम दे देता हूँ। इसका नाम A, इसका नाम B। अच्छा, B के कोऑर्डिनेट मान लेता हूँ x, y, ये मैंने माने हैं, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन के अंदर इन दो फिक्स पॉइंट पे एक स्ट्रिंग लटकी हुई है,
और हम डायग्राम में बिल्कुल कम ऐसे बनाएंगे जिससे पता लगे कि हम टाइप 4 का क्वेश्चन कर रहे हैं। अच्छा, बोला गया है कि ए और बी जो फिक्स पॉइंट है उनके बीच की दूरी टोटल 2a है। अब टोटल दूरी अगर हमें क्वेश्चन में 2a दे रखी है, दैट मीन्स इतना इतना डिस्टेंस a है और ये डिस्टेंस a है। और अकॉर्डिंग टू, बेटा अगर हमने b के कोऑर्डिनेट x, y माने हैं तो बेटा ये इतना इतना वैल्यू, x का मतलब होता है y एक्सिस से ये इतनी दूर है और कितनी दूर है a, तो ये a एक्चुअल में किसका मान दे रखा है, x का, तो x की वैल्यू हमें इस क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है a। अच्छा, चैन की टोटल स्ट्रिंग की जो लेंथ बोली गई है वो 2l बोली गई है। अगर टोटल लेंथ 2l है तो मैं लिख देता हूँ, अगर इस पॉइंट का नाम हम c रख देते हैं। अच्छा, इस डिस्टेंस को छोटा c बोल देते हैं। ये y है टोटल, तो ये मैं y बोल देता हूँ। और sec की वैल्यू भले ही बहुत कम हो पर कुछ तो है, मैं नोट्स के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, इसकी वैल्यू z मानी हुई है, कुछ भी मान सकते हो। अब मेरी बात सुनना, ये और रीज़न है, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। बेटा हमें इस चैन की टोटल लेंथ दे रखी है 2l यानी ACB, तो हमें क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है कि जो स्ट्रिंग ACB है उसकी टोटल लंबाई 2l है। तो हमें पता है बाय सिमेट्री आपके पास AC या BC इन दोनों की वैल्यू कितनी कितनी हो जाएगी, LL। तो बेटा यहाँ पर देखेंगे आप, ये AC और ये BC इनकी लंबाई कितनी कितनी हो जाएगी, LL। और ये L एक्चुअल में किसका मान होता है, S का। तो सब कुछ डायग्राम में मैंने मेंशन कर दिया। अब बड़े आराम से हम इस क्वेश्चन को करते हैं, तो ध्यान से सुनेंगे। तो हमें S की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर गिवन है L, और क्वेश्चन में एक बात कही गई है कि ये जो L है वो A से थोड़ा सा ही अधिक है। इसका मतलब ये चीज और ये चीज लगभग बराबर है, इसका मतलब टाइप 4 का क्वेश्चन है। तो हमने हिंट पकड़ लिया, क्योंकि गिवन है L इज लिटल ग्रेटर देन A, लिटल ग्रेटर देन, तो मैं बस सिर्फ समझाने के हिसाब से लिख रहा हूं, लिटल ग्रेटर देन A, दैट मीन्स टाइप 4 का क्वेश्चन। ये मैं आपके लिए लिख रहा हूं कि आपको पता लगे कि हमें पता लग गया कि ये टाइप 4 का क्वेश्चन है। हालांकि अप्रोक्सीमेट वर्ड भी यूज हो रखा है, वहां से तो हिंट मिल ही रहा है, पर इस लाइन से भी पता लग रहा है कि उसने कहा है कि ये चीज और ये चीज लगभग बराबर है, मतलब ये बिल्कुल थोड़ा सा बड़ा है, तो इसका मतलब sec कम रहा होगा, यानी टाइप 4 के क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन में प्रूव क्या करना है, वो कह रहा है किसी भी पॉइंट पे टेंशन। तो टू प्रूव, हमें इस क्वेश्चन में दो बातें प्रूव करनी है। एक तो किसी भी पॉइंट पे टेंशन, किसी भी पॉइंट पे टेंशन, वो कह रहा है चैन की इतनी लंबाई के भार के बराबर, यानी ये लंबाई दी हुई है a³ 6l-a, a³ 6l-a, और चैन का भार मान लेते हैं, इकाई लंबाई का भार स्मॉल w, तो टेंशन का मान इतनी लंबाई के चैन के भार के बराबर होगा। ये लाइन प्रूव करनी है। अब लिखने के बाद आपको शायद समझ आ गया होगा कि हमें क्वेश्चन में ये चीज लेकर आनी है। दूसरा हमें बेटा प्रूव करना है सैग की वैल्यू उसने जो भी बोली है बता देते हैं क्या प्रूव करनी है। 6al-a, आप कहोगे सर पावर लिखी हुई थी 1/2, तो इस ब्रैकेट की पावर 1/2 है, इसका मतलब हमें इस टोटल ब्रैकेट की इस चीज की पावर 1/2 का मतलब रूट होता है, तो हमें ये आंसर्स लेकर आने हैं। सैग का मतलब डायग्राम के अकॉर्डिंग हमें जेड की वैल्यू निकालनी है, तो डायग्राम के अकॉर्डिंग सैग का मतलब जेड। सैग हम किसको बोलते हैं, जैसे इस पॉइंट का नाम अगर डी रख दें तो डी से सी की दूरी निकालनी है, जिसकी वैल्यू मैंने जेड मानी हुई है, उसका वैल्यू हमें ये कुछ लेकर आना है। नोट्स में या पीडीएफ में ये लिखा हुआ है 6a/l-a की पावर 1/2 को मैंने रूट लिख दिया। तो कुल मिलाकर हमें ये दो चीज़ें इस आर्टिकल में प्रूव करनी है, और ये कुछ गिवन है। अब मैंने आपको कहा था कि अगर टाइप 4 का क्वेश्चन है तो मेनली आपके पास दो ही फॉर्मूले हैं जिसमें x/c आता है, तो वो फॉर्मूलों का यूज़ करके हम प्रूव करेंगे। अब कई बार दोनों फॉर्मूले लगाने पड़ सकते हैं, कई बार एक ही फॉर्मूला लगाने से काम चल जाएगा, तो देखते हैं इस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो बेटा मैं पहले आपको हिंट देता हूँ, मतलब हमें कहीं भी रटने की जरूरत नहीं है कि हम इस क्वेश्चन में याद करके जाएंगे कि हमें इसमें ये फॉर्मूला बनाना है। आप खुद का दिमाग लगाएं। बेटा मैंने आपको कल की क्लास में टाइप 4 के लिए दो फॉर्मूले बताए थे, एक तो y = c कोस हाइपरबोलिक x/c, और एक फॉर्मूला मैंने बताया था s = c साइन हाइपरबोलिक x/c। अब क्वेश्चन में देखो बेटा c तो हमने नाम दिया हुआ है, इसका मतलब ये अननोन है। अब ध्यान से देखें, अगर हम तो x का मान क्वेश्चन में गिवन है a, इसका मतलब x हमें गिवन है, तो इसमें भी x गिवन है, इसमें भी x गिवन है। अच्छा y मैंने खुद नाम दिया है, तो इसके आगे भी लेट लिख लेते हैं, ये कोऑर्डिनेट मैंने मानने हैं। इसका मतलब अगर मैं इस फॉर्मूले को बुलाता हूं तो c भी अननोन है, y भी अननोन है, यानी दो चीजें अननोन है। अच्छा इस फॉर्मूले में देखें तो x तो गिवन है और s भी गिवन है। अगर हम b पॉइंट पे बात करें तो s की वैल्यू कितनी है l,
तो बेटा एस का मान गिवन है, इसका मतलब सिर्फ सी अननोन है और वो निकल जाएगा। तो आपको ये फॉर्मूला ही बुलाना है। कल भी यही फॉर्मूला लगा था, आज भी यही। अब ये मैं समझना कि यही फॉर्मूला लगता है, ये लगता ही नहीं बेटा। जब वाई के बारे में कुछ गिवन होगा तो ये भी बुलाएंगे। आज जैसे इसको भी मैं बुलाऊंगा जब मैं सैग निकालूंगा। फिलहाल एक बार के लिए स्टार्ट करने के लिए क्वेश्चन हमें ये फॉर्मूला बुलाना पड़ेगा। अच्छा, सबसे पहले क्वेश्चन में निकालना क्या है, फर्स्ट पार्ट में हमें किसी भी पॉइंट पे टेंशन निकालनी है। तो मान लो मैं बी पॉइंट पे निकाल रहा हूँ, तो मैं लिख रहा हूँ नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें टेंशन निकालनी है। जब कोई पॉइंट ना दिया हो तो एंड पॉइंट पे निकाल लो। तो टेंशन एट बी, टेंशन एट बी। अब जो बच्चे स्टार्टिंग से क्लासेस लगा रहे हैं उनको पता है, एक तो टेंशन को मैंने टी से डिनोट कर दिया। अच्छा, फॉर्मूला क्या होता है बेटा, बी पॉइंट कितनी हाइट पे है, बी पॉइंट वाई हाइट पे है, तो इसका मतलब इसकी टेंशन होगी स्मॉल डब्ल्यू इंटू वाई। जो भी इकाई लंबाई का भार होता है जो हम नॉर्मली स्मॉल डब्ल्यू मानते हैं, और बी पॉइंट कितनी हाइट पे है, वाई हाइट पे, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई, ओमेगा वाई। अब क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि ये लेंथ लगभग इसके बराबर है। अगर ये वाला हिस्सा मतलब कुल मिलाकर ये वाला हिस्से का मतलब ये टोटल चीज इस वाली चीज के बराबर है, तो सी पॉइंट एक्चुअल में यहां ना होकर लगभग यहीं पर माना जा सकता है। तो सी को अगर यहां पर ट्रीट कर ले, तो कल भी मैंने बात बताया था कि अगर सी को उठाकर इधर ले जाएं तो बेटा सी की वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू यही हो जाएगी। तो मैंने अकॉर्डिंग टू यहाँ पर इसकी वैल्यू सी दिखाई है। और अगर ये सी पॉइंट एक्चुअल में यहाँ ना होकर यहाँ है, भाई ये वाली चीज ये मत समझो कि नीचे है तभी सी मानेंगे। ये सी अगर इधर है, अगर ये इधर है तो ये सी डिस्टेंस ये वाला हो गया, क्योंकि हम ये स्मॉल सी डिस्टेंस किसको मानते हैं, ओरिजिन से सी की दूरी। अगर मैं कह रहा हूं कि ये चीज और ये चीज लगभग बराबर है, तो ये सी पॉइंट यहां ना होकर यहां पर है, तो ये सी डिस्टेंस ये पूरा हो जाएगा। तो इसका मतलब हम कहेंगे कि क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है L इज लिटल ग्रेटर देन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज कर रहे हैं बेटा, ये बात बड़ी ध्यान से समझना। अगर L बहुत ही छोटा है A से, मतलब थोड़ा सा ही बड़ा है, देन वी एज्यूम, तो हम मान सकते हैं C पॉइंट AB लाइन पर ही है, AB लाइन पर ही है। और अगर इसको AB लाइन पर ही मान लें, अगर AB लाइन पर ही मान लें तो बेटा C पॉइंट यहां चला जाएगा, तो उसके Y कोऑर्डिनेट की वैल्यू भी C ही हो जाएगी, मतलब ये C डिस्टेंस फिर यहां तक हो जाएगी। तो आप कह सकते हैं इन दैट केस C पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है Y एक्सिस पे इसलिए 0, क्योंकि Y एक्सिस पे X का मान 0 होता है, और उसका Y कोऑर्डिनेट चाहे Y कह दो चाहे C कह दो, एक ही बात है। मैं इस तरीके से लिख रहा हूं कि Y डिस्टेंस से शो कर दो या C डिस्टेंस से, तो एक ही बात है, क्योंकि हमने फिलहाल C दिखाई थी। अगर इस C को मैं यहां तक ले गया तो C डिस्टेंस ये वाली हो जाएगी और यही Y डिस्टेंस है, तो Y बराबर C हो जाएगा। तो बेटा यहां पर अगर इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दें तो यहां पर हम Y की वैल्यू C रख देते हैं। तो यूजिंग इक्वेशन 2 इन 1, तो बेटा हमारे पास टेंशन एट बी आ गई W इंटू वाई के बदले मैंने रख दिया C। अब बेटा क्वेश्चन में बस मेरे को C निकालना है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मेरे को जो आंसर लाना है उसमें स्मॉल w चाहिए, स्मॉल w आ चुका है, C की वैल्यू ये कुछ आनी चाहिए, देखते हैं कैसे आएगी। तो फिलहाल इसको मैं देके छोड़ रहा हूँ इक्वेशन नंबर 3। नाउ वी फाइंड C। अब बेटा हम ये C कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए पहले मैं कुछ बातें लिखता हूँ। लेट वेट ऑफ चैन पर यूनिट लेंथ, चाहो तो आप यही लिख सकते हो एज इट इज पेपर के अंदर, मैंने प्रॉपर ही लिखा है लगभग। मान लेते हैं इकाई लंबाई का भार स्मॉल w है, तो मुझे सोच के बताएं। देन, हालांकि ये लाइन की जरूरत नहीं है, इसे समझाने के लिए कह रहा हूं। देन क्वेश्चन के अंदर हमें इस लेंथ का वेट चाहिए, तो a³ 6l - a, वेट ऑफ, ये लाइन मैं कह रहा हूं लिखने की जरूरत नहीं है, a³ अपॉन 6l - a की लेंथ का वेट कितना हो जाएगा, इसको w से मल्टीप्लाई कर देंगे, a³ अपॉन 6l - a इंटू स्मॉल w। तो बेटा हमें टेंशन की वैल्यू यही लेकर आनी है। क्वेश्चन में यही बोला गया है चैन के भार के इतनी लंबाई के बराबर होगा, तो चैन की इकाई लंबाई का भार स्मॉल w है, तो इतनी लंबाई का भार इतना ही हो गया, और इसके बराबर टेंशन की वैल्यू लानी है। तो फिलहाल मैं टेंशन की वैल्यू लेकर आया हूं ओमेगा C। अब मुझे C निकालना है, और C निकालने के लिए मैंने आपको ऊपर अभी भी बताया कि इस फॉर्मूले को अभी तो यूज नहीं कर सकते, तो हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो मैं लिखता हूं नाउ S इज इक्वल टू C साइन हाइपरबोलिक x अपॉन C। पहले तो इस क्वेश्चन में जो गिवन है बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन S की वैल्यू L है और x की वैल्यू A है। मैं डायग्राम में दिखा देता हूं बेटा, अकॉर्डिंग टू डायग्राम S की वैल्यू L है और x का मान एक्चुअल में A है। तो मैं ये दो वैल्यूज पुट कर देता हूं। तो साइड में लिखते हैं हम फ्रॉम डायग्राम
हम अगर डायग्राम को देखें तो उसके अकॉर्डिंग हमें x का मान a दिया हुआ है और s का मान l दिया हुआ है। तो ये दोनों चीज़ें तो रख देते हैं। तो s का मान तो l, c तो हमें निकालना है साइन हाइपरबोलिक, x का मान a और c हमें निकालना है। अब कल मैंने आपको बताया था साइन हाइपरबोलिक का एक्सपेंशन, मैं साइड में रीज़न दे देता हूँ, याद हो गए होंगे आपको, x अपॉन एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, बस 2 टर्म्स ही लिखनी है। पर x की जगह मेरे पास है a अपॉन सी, तो यहाँ a अपॉन सी और यहाँ a अपॉन सी की क्यूब। तो ये l इज इक्वल टू c, साइन हाइपरबोलिक का फॉर्मूला ये वाला लगाएंगे तो ये आएगा a अपॉन सी प्लस a अपॉन सी की क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, क्यूब है ये, ठीक है, प्लस एंड सो ऑन। 2 ही टर्म लिखनी है, हाइयर टर्म्स और नेगलेक्ट कर देंगे, थोड़ा अंदर मल्टीप्लाई कर दो। l इज इक्वल टू बेटा c अंदर जाएगा तो इस c से ये c कट गया, क्या बचेगा a। अच्छा ये c यहाँ लेकर जाएंगे तो ये c क्यूब है और ये c, तो कट कट नीचे c स्क्वायर बनेगा और 3 फैक्टोरियल होता है 6, तो ऊपर a क्यूब, नीचे 3 फैक्टोरियल 6 हो गया और c क्यूब और c मिल मिलाकर नीचे बनेगा c स्क्वायर, ये आ गया। इस क्वेश्चन में निकालना क्या चाहते हैं फिलहाल c, तो a को पहले उधर ले जाओ, तो l माइनस a, ये कैलकुलेशन कल भी लगभग की थी हमने, a क्यूब 6c स्क्वायर, बेटा इसको इधर ले जाओ, l माइनस a को नीचे ले आओ, तो 6c स्क्वायर इक्वल टू a क्यूब अपॉन l माइनस a। यहाँ से अगर मैं c स्क्वायर की वैल्यू निकालूँ तो c स्क्वायर की वैल्यू आ गई a क्यूब अपॉन 6l माइनस a, और c की वैल्यू निकालूँ तो रूट लग जाएगा। अब प्लस माइनस 2 आंसर आते हैं, पर यहाँ पर a की लेंगे क्योंकि डिस्टेंस को हम नेगेटिव नहीं लेंगे, ऊपर की तरफ जा रहे हैं हम, y एक्सिस ओरिजिन से ऊपर की तरफ ही कैलकुलेशन चल रही है, इसका मतलब ये डिस्टेंसेस हमेशा ऊपर की तरफ y पॉजिटिव होता है, तो ये c ऊपर की तरफ है y एक्सिस पे, तो ये पॉजिटिव ही लेना है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। 6l माइनस a, इस पूरे पे रूट लगा हुआ है, ठीक है। ये c का मान आ गया बेटा, ये c का मान उठाकर आप इक्वेशन नंबर 3 में रख दो। इक्वेशन नंबर 3 आपकी है ये रही, तो आप लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन नंबर 3। तो पहले मैं 3 लिख देता हूँ, ओमेगा इंटू सी चल रहा था, ओमेगा एज इट इज, c की वैल्यू आ गई है a क्यूब 6l माइनस a। इसको शब्दों में क्या लिख सकते हो कि टेंशन जो आई है वो क्या आई है, इतनी लेंथ की, लेंथ ऑफ दिस a क्यूब अपॉन 6l माइनस a, वेट ऑफ चेन, वेट ऑफ चेन में w आ गया, तो वेट ऑफ चेन यानी चैन की इतनी लंबाई के भार के बराबर टेंशन आएगी, यही हमें क्वेश्चन में निकालना था। अब सेकंड पार्ट में हमें सैग निकालना है, तो सेकंड पार्ट में हमें 2 प्रूव में करना है सैग का वैल्यू, सैग यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जेड का मान, और वो हमें निकालना है बेटा अंडर द रूट 6al माइनस a। अब ये कैसे लेकर आए बेटा, सैग निकालना है, तो सैग निकालने के लिए आप अपने डायग्राम में देखो कि सैग किन टर्म्स में आ रहा है। देखो ध्यान से बेटा, इस डायग्राम को अगर मैं देखूं तो ये टोटल डिस्टेंस y है, अब ये मैं समझना सी पॉइंट यहाँ पर है, अब हम सैग के लिए कर रहे हैं तो हम डिस्टेंस को कुछ तो दिखाएंगे, तो हमने कितनी दिखा दी जेड। अभी मैंने जब ये वाला पार्ट किया था तो इसमें मैंने ये माना था कि अगर ये चीज़ और ये चीज़ लगभग बराबर है तो सी पॉइंट लगभग यहाँ पर है, अगर यहाँ पर है तो ये जो सी डिस्टेंस है वो ये पूरा हो जाएगा, यानी वाई की वैल्यू लगभग सी के बराबर। पर अब हम पर्टिकुलर सैग निकाल रहे हैं, अगर निकाल रहे हैं तो चाहिए बहुत ही कम हो, पर जितनी भी है कुछ तो होएगी, कुछ तो में मैंने इसका नाम जेड रख दिया, यानी सी पॉइंट अब इस लेवल पे नहीं मानेंगे फिलहाल सेकंड पार्ट के लिए, तो सी पॉइंट हमने थोड़ा सा नीचे माना। अब नीचे माना तो फिर बेटा ये डिस्टेंस कुछ तो है, कुछ में कितनी मान ली जेड, और ये डिस्टेंस भी कुछ है, कितनी मान ली सी, और टोटल अगर ये हाइट y है तो बेटा y का मान डायग्राम के अकॉर्डिंग z प्लस सी, पर मुझे सिर्फ z की वैल्यू निकालनी है, क्वेश्चन में मुझे सैग निकालना है यानी सी डी निकालना है, यानी z की वैल्यू निकालनी है। तो देखते हैं कैसे, तो लिखते हैं अकॉर्डिंग टू डायग्राम y बराबर z प्लस सी। तो अकॉर्डिंग टू डायग्राम अब हम उसको ऊपर नहीं मान सकते क्योंकि हमें सैग निकालना है तो कुछ तो माननी पड़ेगी डिस्टेंस, तो y की वैल्यू क्या दिख रही है z प्लस सी। अब ये y की वैल्यू आ चुकी है z प्लस सी अकॉर्डिंग टू डायग्राम। अब क्योंकि y का जिक्र हो रहा है तो y वाला फॉर्मूला बुला लोगे, और टाइप 4 से क्वेश्चन है तो मेनली हम वो 2 एक्सपेंशन वाले फॉर्मूले बुलाते हैं, तो मैं फॉर्मूला बुलाता हूँ बेटा। तो बेटा ध्यान से देखेंगे कैलकुलेशन आप, y बराबर c कोस हाइपरबोलिक x अपॉन सी, ये फॉर्मूला पढ़ा था हमने। y का मान कितना है z प्लस सी, नोट्स में ये डायग्राम में डायरेक्ट c को उधर भेजा हुआ है तो इसलिए मैंने कैलकुलेशन यहाँ समझा दी। अब आप पीडीएफ में से थोड़ा अपने तरीके से पढ़ सकते हैं। अच्छा ये प्लस सी उधर भेज दो क्योंकि हमें तो z निकालना है, तो z को एक तरफ रखेंगे यानी सैग, ये सैग को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बेटा c कोस हाइपरबोलिक x अपॉन सी, और ये प्लस सी उधर जाकर किसका हो गया माइनस का। अब c की वैल्यू हम निकाल चुके हैं तो c यहाँ रख देंगे, और x भी कुदरती हमें क्वेश्चन में गिवन है। अगर आप डायग्राम को देखो तो x का मान a है और c का मान मैंने निकाला है बेटा अंडर द रूट a क्यूब अपॉन l माइनस a।
अब चाहो तो आप सी की वैल्यू पहले रख दो, नहीं तो पहले यहाँ पर एक्सपेंशन खोल लो तो बेटर रहेगा। सी की वैल्यू सबसे लास्ट में रख देंगे। एक्स का मान रख दो, एक्स का मान ए पहले रख दो, वो भी चाहिए बाद में रख सकते हो, पर अपने अगर अभी यहाँ पर रख दें तो कोस हाइपरबोलिक ए अपॉन सी माइनस सी, पूरे में से सी कॉमन ही ले लो क्योंकि सी का वैल्यू इतना बड़ा है, बारी बारी कोई रखेंगे तो सी हमने कॉमन ले लिया। अंदर बचेगा कोस हाइपरबोलिक ए अपॉन सी माइनस 1। अब कोस हाइपरबोलिक ए अपॉन सी का एक्सपेंशन लगा दो, तो मैं आपके लिए पहले रीजन लिख देता हूँ। कोस हाइपरबोलिक एक्स का एक्सपेंशन होता है बेटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, बस 2 ही टर्म चाहिए। अब अगर एक्स की जगह हमारे पास ए अपॉन सी है तो यहाँ तो 1 नहीं आएगा और यहाँ ए अपॉन सी, तो बेटा मैं एक्सपेंशन लगा रहा हूँ जेड इज इक्वल टू सी। इसका एक्सपेंशन लगाया तो 1 प्लस ए बाई सी, एक्स की जगह यहाँ पर रख दो तो ए बाई सी की 2 अपॉन फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 कितना ही होता है 2, तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ, या चलो आपके लिए एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख देते हैं। लास्ट में चल रहा है -1, बेटा ये -1 और ये +1 क्या हो गया, कैंसल आउट। तो कुल मिलाकर जेड बराबर आ गया सी, 2 फैक्टोरियल को अब 2 लिख रहा हूँ, ये ए स्क्वायर ये सी स्क्वायर और 2 फैक्टोरियल हो गया 2, यहाँ पर स्क्वायर होएगा तो ये चीज़ बन जाएगी, इतना बचा। अब सी को अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो बेटा सी का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो एक सी कैंसिल आउट हो जाएगा तो ए स्क्वायर अपॉन 2c। अब सी की वैल्यू रख दो, तो बेटा सी की वैल्यू मैंने अभी ऊपर लिखी है तो ए स्क्वायर बाई 2 और सी का मान अगर मैं कहूँ तो आपको दिया हुआ है अंडर द रूट ए क्यूब अपॉन 6l माइनस ए। अब बेटा ये रूट वाली चीज़ नीचे ऊपर चली जाएगी तो जेड बराबर आ गया ए स्क्वायर अपॉन 2 अंडर द रूट 6l माइनस ए डिवाइड बाई ए क्यूब। अब बेटा ए स्क्वायर को चाहिए अंदर ले जाओ तो ए की पावर 4 बन जाएगा। भाई सोचो ए स्क्वायर अंदर जाकर ए की पावर 4, तभी तो रूट से बाहर आएगा तो ए स्क्वायर, तो इस ए स्क्वायर को अगर अंदर ले जाएं तो ए की पावर 4 और ए की पावर 4 और ए क्यूब कटा कर बेटा ऊपर की तरफ बचेगा ए, ऊपर की तरफ बचेगा ए। अब एक बार आंसर देख लो हमें क्या चाहिए, 6al माइनस ए, ठीक है बेटा, और इंटू 1/2, सॉरी मैंने थोड़ा सा आंसर को गलत देख लिया, तो एक बार मैं आपको आपके नोट से टैली करवा देता हूँ। बेटा आंसर उसने ये मांगा है, सुन लो, वहाँ पर पीछे भी करेक्शन कर देते हैं हम। जो सैक की वैल्यू है अगर आप अपनी बुक में ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा प्रॉपर नहीं लिखा हुआ मैं बता देता हूँ, सैक की वैल्यू जो लेकर आनी है वो लेकर आनी है 1/2 अंडर द रूट दिस, तो ये वैल्यू लेकर आनी है। अब जो अपनी कैलकुलेशन चल रही थी उसके अकॉर्डिंग मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ तक पहुँच के। देखें यहाँ पर, तो इस ए की स्क्वायर को पहले अंदर ले जाता हूँ, या चाहिए ए क्यूब को बाहर ले आओ, तो देखो ए स्क्वायर इंटू ए है तो ए स्क्वायर एक बाहर आएगा तो ऊपर एक ए बच जाएगा, जैसे मर्जी समझ लो। 1/2 अंडर द रूट ये ए स्क्वायर अंदर ले गया तो ए की पावर 4 6l माइनस ए, नीचे ए क्यूब चली रहे, ये ए क्यूब से ए की 4 कटेगा तो ऊपर ए बच जाएगा, तो जेड का मान 1/2 अंडर द रूट ए 6l माइनस ए। अब आंसर इसको प्रॉपर लिख दें तो थोड़ा ऐसे 6 से लिख दो और ब्रैकेट में l माइनस ए, ये आंसर लेकर आना था बेटा। ये सैक की वैल्यू है जो इस क्वेश्चन में निकालनी थी। तो बेटा इतना क्वेश्चन आप करेंगे, उसके बाद होमवर्क में अभी आज कुछ नहीं दे रहा, आपको आज ये वीडियो बस कंप्लीट करनी है। तो बेटा यहाँ पर ही हम अपनी क्लास कंप्लीट कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन अच्छे से देख लेना। ओके, थैंक यू क्लास।